पाहू शकाल नदीम न्यायी साहेबांनी चांगला सपोर्ट केला या स्पर्धेला. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर विराजमान होऊन सामन्याचा आनंद घेत आहेत. तेवढे या सामन्याकडे पहिला चेंडू मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न होता. बघा पॉईंट चेंडू ट्रॅव्हल झाला. आशिष मोरे खूप वेगाने येत आहेत. चेंडूला फील्ड करण्याचा प्रयत्न वन बाउंड चेंडूला फील्ड केला गेला. डीप बॅकवर्ड पॉईंट रिझन मध्ये फेकी केली आहे परंतु 2 धावा वेगाने परिपूर्ण केल्या जात आहेत. बघा 2 धावांनी श्री गणेश केलं गेलं. योगेश सरकार या संघाचं अजूनही पाहू शकाल येणारे 5 चेंडू खेळ बाकी असेल. बघा क्षेत्ररक्षणामध्ये शॉर्ट पॉइंटला जिशान खानला ढवलं गेलं. यावेळी फटका सुरेख खेळा डीप लॉंग आपला उस्मान पटेल आहेत आणि यावेळेस करणार नाही चुकी. एजाज कुरेशी हताश निराश हतबळ मैदानाच्या बाहेर गॉन. बघा यावेळेस एजाज कुरेशी उंच खेळला होता परंतु एलिव्हेशन जास्त भेटला नाहीये आणि फलंदाज बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तुषार रणदिवे आलाय. बघा तुषार रणदिवे 3ऱ्या क्रमांकावर बॅटिंग साठी पोहोचतायत. तुषार रणदिवे नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. एजाज 2 चेंडू 2 फलंदाजी खेळी साकारलेले मैदानाच्या वर बॅक टू डगआउट आले. तुषार रणदिवे मैदानाच्या आतमध्ये एक उजवा फलंदाज आहे. 3ऱ्या क्रमांकावर लगेच पाठवलं गेलं. सुलतान खानने चांगला गोलंदाजी केली. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा. दुसऱ्या चेंडू मोठा गडी बाद केला. यावेळी शॉर्ट बॉल होता. आपल्याला फटका सुरेख खेळला. डीप मध्ये खेळाडू आहेत आणि यावेळेस आल्या पावलाने माघारी ढाळलाय फलंदाज तुषार. बॅक टू डगआउट चांगला झेल टिपला गेला संगनायक अय्यूब शेखच्या माध्यमातून. बघा 0 चष्मा घातला गेला आणि फलंदाज बाद झालेत. बघा नवीन बॅटर 4थ्या क्रमांकावर मैदानाच्या आतमध्ये येतील. टेनिस क्रिकेट विश्वाचा देव म्हणून त्याचे पाहिलं जातं सर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते. बघा एक अप्रतिम क्रिकेटर आहेत. सध्याच पाहू शकाल पूर्ण भारत भ्रमण असतो. रात्रीच्या वेळी राजस्थानमध्ये होते परंतु ही स्पर्धा खेळण्यासाठी पुणे नगरीमध्ये ते पोहोचलेत. डिंगडॉंग चषक. बघा डिंगडॉंग असं नाव आलं की सातपुतेचं नाव येतं. ज्या खेळाडूला डिंगडॉंग संघाने एक वेगळी ओळख आणून दिली आणि ज्या खेळाडूला डिंगडॉंग या संघाला वेगळी ओळख आणून दिली. बघा आपण सांगतो ना की आपली सावली जी असते ना ती उन्हामध्ये फक्त दिसते परंतु कृष्णा आणि डिंगडॉंग त्यांचं असंच काही चित्र आहे. ऊन जरी नसला ते सावली आणि कृष्णा एकत्र चालतात. त्या संघासाठी 4थ्या क्रमांकावर आलाय कृष्णा सातपुते आणि यावेळेस ऑन हॅट्रिक असणार. बघा या स्पर्धेमधली आजच्या दिवसामध्ये 2री हॅट्रिक आपल्याला पाहायला भेटेल का. गोलंदाज सुलतान. कृष्णा आल्याला मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता परंतु बाउन्सरने स्वागत केलं. वेगवान चेंडू डॉट बॉल निर्धाव. बघा सुलतान खान पावसामध्ये अधिक घातक ठरतोय आणि त्यांनी दर्शवलंय. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्या होत्या परंतु मागील 3 चेंडूवर 2 मोठी गडी बाद केले. 1 चेंडू निर्धाव टाकलाय. यावेळेस क्रॉस बॅट खेळायचा प्रयत्न होता परंतु वेगाने डॉमिनेट करतोय बॅटर कृष्णा सातपुते यांना. डॉट बॉल. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या 5 चेंडू मध्ये मात्र 2 धावा खर्च केल्यात. हा बॅटर खूप सुरेख असणार आहे. बघा कृष्णा सातपुते विरुद्ध 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत सुलतानने. यावेळेस ऑफच्या बाहेर चेंडूचा कट करण्याचा प्रयत्न होता. खेळाडू चेंडू खाली येतात आणि यावेळेस काय घडलं गेलं बघूया आपण. झेल सुटलाय. चुकी केली आहे खेळाडूने आणि यावेळेस कृष्णा लक्ष्मण सातपुते यांना जीवनदान दिला गेला. एक सिंगल धाव खर्च केली आहे. धावसंख्या 1 पुढे सहसावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 3. पहिला षटक संपले गेले. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा धाफलकावर 3. बघा जो पहिल्या दिवसामध्ये संघ क्वालिफाय झालाय त्याचा कॅप्टन आणि काय बघा आपण ड्रॉ टाकतोय. लक्षात घ्या जे 3 संघामध्ये जो सामना मैदानाच्या रंगावर विनर नाव टाकलं गेलं. सर अब्दुल भाई विनर नाव टाकलंय. हा बघा या सामन्याचे विनरचं नाव टाकलंय. आपण ड्रॉ टाकतोय. बघा एक चिठ्ठी उचलली जाईल त्याला डायरेक्ट फायनल मध्ये एंट्री असणार आहे. मयूर वाघमारे यांनी नक्की झेल सोडलाय. म्हणून पाहू शकाल आशिष मेहरोल
बघा लाईव्ह आपण ड्रॉ टाकतोय, लाईव्ह ड्रॉ टाकला जातील बघा. एक चिठ्ठी उचलली जाईल आणि तो संघ जाईल मेगा फायनलला. कुठला संघ असणार आहे? दीपक भाऊ डोंगरे हा संघ क्वालिफाय झालाय मेगा फायनलला. बघा 2 चिठ्ठ्या अजून दाखवल्या जातात, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलंय? चांगला फटका खेळला होता, परंतु 2 धावा परिपूर्ण केल्या गेल्या. खेळाडू होते अफजल डीप मध्ये. बघा मातोश्री 11 विजय संघाचं नाव पाहतोय. खूप चांगलं काम डिंगडॉंग कमिटीच्या माध्यमातून पाहिलं गेलं. दीपक भाऊ डोंगरे संघ क्वालिफाय झालाय मेगा फायनल मध्ये. बघा या सामन्यात विजय संघ तो खेळेल, तो म्हणजेच पाहू शकाल यावेळेस पाहू शकाल खूप उसळी घेणारा चेंडू होता. पंचांनी व्हाईट बॉल घोषित केलाय आणि 1/4 ओव्हर 1 बाउन्स सुद्धा दिला गेला. आशिष मेहरुल, बघा आशिष मेहरुल एक अप्रतिम गोलंदाज आहे. कृष्णा लक्ष्मण सातपुते अनुभवी खेळाडू आहे. त्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत 4 चेंडू फेस केलेत, 3 ओव्हर बॅटिंग करतोय. यावेळेस ऑफच्या बाहेर चेंडू होता, बघा खेळलाय पाण्यामध्ये, चेंडू थांबलाय. उस्मान पटेल तिकडे पोहोचते, जास्त मेहनत करावी लागली नाही उस्मान पटेल यांना. फक्त एक सिंगल धाव आली. धावसंख्या 1 ने पुढे सहसावती, धावसंख्या 7 वर जाऊन पोहोचेल. योगेश सरकार एका बाजूला FM कांदारी किंग्स असा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगला जातोय. खेळायचा प्रयत्न होता, स्वतः गोलंदाज पुढे सरसावला, चेंडूला फील्ड करतोय, डायरेक्ट हिट करता प्रयत्न, चेंडू हातामध्ये आला नाहीये. एक सिंगल धाव अशोकदादा गायकवाडच्या बॅट म्हणून आले. बघा अशोकदादा गायकवाडनी मात्र 1 चेंडू फेस केलाय. इनिंग्स मध्ये तब्बल 9 चेंडू मध्ये पहिला चेंडू सलामी बॅटर अशोकदादा गायकवाड फेस करतात आणि एक सिंगल धाव त्यांच्या माध्यमातून आली आहे. धावसंख्या पाहू शकाल धाव फटकावर 8 वर जाऊन पोहोचतो. 3 षटकाचा सामना आहे. 20-25 धावा जर झाल्या तर चांगला बॅटल पाहायला भेटेल. आपण खूपच बाहेर वेगवान चेंडू करण्याचा प्रयत्न होता, तेव्हा सफल होणार आशिष मेहरोल आणि यावेळेस निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. कृष्णाच्या विरुद्धामध्ये थोडासा लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आशिष हा चेंडू आणि त्यामध्ये सफल सुद्धा होतोय. निर्धाव चेंडू आलाय. अदिन पाहू शकाल या षटकामध्ये 2 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. यावेळेस फटका मोठा खेळायचा प्रयत्न होता, पाहू शकाल टिकल्या जोमध्ये चेंडू निघून जातो. 1 धावासाठी धावफलक 1 ने पुढे सहसावते. 9 या अंकावर 11 चेंडूचा खेळ संपला गेला. 2 गडी बाद झालेत आणि मात्र 9 धावा धावफलकावर. बघा इनिंग्स मध्ये अजूनही 7 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. बघा बॅटर्सला एक वेगळी प्लॅनिंग करावी लागेल. या 7 चेंडू मग मात्र 3 चेंडू मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि बाकी चेंडूवर सिंगल डबल मोजावे लागतील. 9 धावा धावफलकावर आहेत. इकडून जर 7 चेंडू मध्ये जर 15-16 धावा जरी आल्या तर चांगला बॅटल पाहायला भेटेल. 3 षटकांमध्ये 25-26 धावांचा. यावेळेस पाहू शकाल खूप उसळी घेणारा चेंडू 5 दर्शवतील. यावेळेस पाहू शकाल बघा स्ट्राईकवर विकेट किपर पुढे सरसावले. बॅकअप साठी सुलतान आले नव्हते. 2 धावा परिपूर्ण केल्या. पंच नक्कीच दर्शवतील. यावेळेस पाहू शकाल. चला बघूया आपण पंच दर्शवतील ते डिझाईन फायनल असणार आहे. आपण लक्षात घ्या. नो आर्ग्युमेंट्स. बघा धावून घ्यायचे. चेंडू जर मध्ये आला तर तुम्हाला धावा धावूनच घ्यायचे आहेत. बघा 9+2 म्हणजे 3 धावा. धावसंख्या 12. बघा फ्रीटचा बॉल आहे. बघा 12 धावा झालेल्या आहेत. एक फ्रीट 7 चेंडू. आता इकडून 15 बघायचे फक्त. फ्रीटचा बॉल कृष्णा सातपुते स्ट्राईकवर. पावसाळी धारा खूप वेगाने आहेत. आशिष मेहरोचा पुढचा चेंडू फ्रीटचा बॉल. यावेळी सोडवला चेंडूला आणि चेंडूला पाठवून दिलाय सरळ सीमरच्या पार. कृष्णाच्या बॅट मधून धडाकेदार षटकार. 6 धावा. बघा जो 9 चेंडू आला तदनंतर हा षटकार आलाय. म्हणजे मागील एका चेंडू मध्ये 9 धावा खर्च केल्यात. पहिल्या 5 चेंडू मध्ये धावा खर्च केल्या तर मात्र पाहू शकाल 6 धावा होता, परंतु मागील एका चेंडू मध्ये 9 धावा खर्च केल्या. सांघिक धावसंख्या पाहू शकाल धावफलकावर 18 जाऊन पोहोचले. 18. येणारे 6 चेंडू महत्वपूर्ण असतील दोन्ही संघासाठी. कारण पावसाचे सरा खूप वेगाने आहेत. तरी बॅटिंग करणं थोडं डिफिकल्ट आहे. बघा पाऊस जेव्हा जोरात पडतो डोळ्यांची पापण्या उघडत नाहीये, चेंडू दिसत नाहीये कारण की पांढरा चेंडू आहे आणि पाऊस सुद्धा वेगाने पडतो. उस्मान थोडासा स्पीड अप करा प्लीज. अजूनही आपल्याला 2 सामने खेळवायचे आहेत. या पद्धतीने 2 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. बघा प्रत्येक सामना 3 षटकाचा व्हावा हा प्रयत्न असणार आहे. जर वेळ कमी असला तर आमचे आयोजक डिझाईन घेतील तर तुम्हाला मान्य करावं लागेल. शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये जिशान खान
जिशान आलाय. मयूर वाघमारे आहे, अय्यूब आहे, रोहित आहे, पण 3 षटकामध्ये 3च गोलंदाज वापरणं बंदरगाव असतील. जिशानला बोलवलं गेलं दिमागवर 18 धावा. बघा पहिल्या षटकामध्ये मात्र धावा होत्या पाहू शकाल 3. या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा खर्च केल्या गेल्या. थोडासा महागडा षटक म्हणावा लागेल. यावेळी ऑनसाइड खेळायचा प्रयत्न होता डीपमध्ये. आशिष आहे, चेंडूवर आले, वेगाने चेंडूला फील करतील. एक सिंगल धाव फेकी केली आहे, खूप उंचावर फेकी आहे. यश हातामध्ये चेंडू आलाय. बघा धावसंख्या एकने पुढे सरसावते, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 19. बघा मात्र 13 चेंडू मध्ये पाहू शकाल 2च चेंडू फेस केले सलामी बॅटर. ज्या खेळाडूने मागील 2 मॅच मध्ये 2 मॅन मॅच घेतलेत. एका सामन्यामध्ये सुरेख बॅटिंग करून घेतली होती, एका सामन्यामध्ये हॅट्रिक विकेट घेतल्या होत्या. तो नॉन स्ट्रायकर फक्त 2 चेंडू खेळून उभा राहिलाय. कृष्णा आता पाहू शकाल स्ट्राईक वर आहे. एक षटकार त्याच्या बॅटवरून आलाय. ती नक्कीच घंटी असेल का कमबॅक करण्याची कृष्णाकडून. येणारे शेवटचे 5 चेंडू अजूनही बाकी या इनिंग्स मध्ये. खेळायचा प्रयत्न होता, बघूया मिस टाइम नक्कीच झालाय, परंतु एक सिंगल धाव दुसऱ्याचा प्रयत्न करणार नाही कारण की उस्मान पटेल चेंडूकडे पोहोचलाय. एक सिंगल धाव आज पाहू शकाल. उस्मान पटेलचे सुपुत्र जायरन सुद्धा पोहोचले सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी. आणि पाहू शकाल धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचेल 20. शेवटी 4 चेंडू अशोकदादा गायकवाडीच्या चप्पाडू. एक मोठा तडाखा पाहायला भेटेल का जिशान खानच्या विरोधामध्ये. यावेळी फटका सुरेख होता. डाऊन द गोल खेळायचा प्रयत्न, परंतु पाऊस पडला, चिखल आहे, पाण्यामध्ये चेंडू थांबला. दुसरा प्रयत्न अंडरम थ्रो केला गेला आणि यावेळी चुकी केली आहे जिशानने. बघा धावचीच्या मध्ये कृष्णा बाद झाला असता, परंतु एक धाव एक्स्ट्रा दिली आहे. पावसाच्या मुसळधार धारांमध्ये एक धाव खूपच महत्वपूर्ण असणार आहे कारण की नेक्स्ट इनिंग मध्ये तुम्हाला कंपल्सरी चेस असणार आहे. एक धाव किती महत्वपूर्ण असणार पुढच्या इनिंग्स मध्ये लगेच माहिती पडेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल धावफलकावर 22 धावा धावफलकावर. अजूनही येणारे अंतिम 3 चेंडू. हे 3 चेंडू मध्ये एक मोठा फटका येणं खूप गरजेचं असणार आहे योगेश सरकार या संघाला. यावेळी वेगाने चेंडू टाकला गेला. बघा धाव घेण्याचा प्रयत्न करता, परंतु मुंबईची शान जिशान खान मैदानाच्या आतमध्ये या 4 चेंडू मध्ये 4 धावा खर्च केल्या. पण मुंबई भागामध्ये पाहिलं तर पावसाळी क्रिकेट सध्याच्याकडे खूप जोमाने खेळला जातोय आणि रबर बॉल स्पेशलिस्ट हे गोलंदाज पाहायला भेटत आहेत. पावसामध्ये अति घातक गोलंदाजी करते. ज्याच्याबरोबर सुलतानने पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा खर्च केल्या. शेवटच्या षटकामध्ये 4 चेंडूमध्ये मात्र 4 धावा खर्च केल्या. मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न, सिंगल धाव आली आहे. धावसंख्या 24 वर जाऊन पोहोचेल. माफ करा 23 धावा 23. अजूनही शेवटचा अंतिम चेंडू. बघा हा चेंडू किती निर्णय. बघा पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 15 धावा आणि या षटकामध्ये मात्र 5 धावा. म्हणजे एक षटक थोडासा महागडा ठरलाय आशिष मेहरोलचा. मुख्य गोलंदाजीवर तुम्ही हल्लाबोल केलाय, परंतु सुलतानच्या विरुद्ध मध्ये सुलताननी बॅटर्सना पूर्णपणे थांबून ठेवला होता. जी कार आहे ती बाहेर काढायला प्लीज. चला लगेच टाटा पंच, एखादा चेंडूचा पंच तुमच्या काचेवर लागू शकतो, तुझा बाहेर काढा प्लीज. चला सामना सुरू ठेवा सर, सामना सुरू ठेवा. यावेळी सुरेख चेंडू मिस झाला. यष्टी रक्षक नॉन स्ट्राइक थ्रो केला गेला. कृष्णा स्लिप झालेत. बघा इंजुरी झाली आहे का, परंतु एक सिंगल धाव. बघा धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 24. 25 धावांचा पाठलाग करायचा. 8.33च्या सरासरीने धावा जमवायचे आहेत. ते म्हणजेच संघशील FM गांधारी किंग्स या संघाला. बघा अप्रतिम गोलंदाजी केली, त्या प्रकारे गोलंदाजी करावी लागेल प्रदीप नैनी डॉन या संघाला सुद्धा. तर बघा आपण पुढील 3 षटक तुम्हाला घेऊन जातोय. रत्नागिरी दापोलीचा सुरेख आवाज मिस्टर इमाद मोडक सरांकडे. इमाद सर या आपलं हार्दिक स्वागत असेल डिंगडॉंग चषक 2024 अंतिम दिवसामध्ये. धन्यवाद. हेलो, थैंक यू सो मच. जी हाँ, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला पहले सत्र का खेल खत्म हुआ. एक तरफ योगेश सरकार और दूसरी तरफ कांडारी किंग्स.
दो टीम ऐसे टीम जो ऑल इंडिया ओपन में सबसे नामचीन टीमों में इनका शुमार है। चलिए विनीत सर, बेसब्री से इंतजार था और ये बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला हमने देखा कि पहले सत्र में जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, तीनों गेंदबाजों ने कोशिश बहुत ही बेहतरीन की। सबसे पहले पकड़ बनाई सुल्तान खान, स्विंग का राजा, खानों के खान सुल्तान खान। पहली ओवर में उन्होंने देखा जाए तो 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आशीष मेहरुल की जहां तक हम बात करें तो उनकी ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन जीशान खान ने भी अच्छी वापसी की। उनकी ओवर में एक भी बड़ा हिट नहीं आया, कुल 6 रन आए उस ओवर में। लेकिन कोशिश रही कृष्णा सर की कि मैं एक बड़ा हिट तो लगाऊं, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। फ्री हिट की गेंद को उन्होंने सीधा 6 रन में कन्वर्ट कर लिया। और अब यहां से दूसरे सत्र का खेल शुरू हो चुका है, जहां पर एक तरफ रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल और उनके साथ में दीनू कामले। हाल ही में जिस तरीके से दीनू कामले की अगर मैं बात करूं तो अव्वल दर्जे का क्रिकेटर साहेब चषक में शैलेश सर इसी बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 6 सिक्स लगाने का विक्रम अपने नाम किया, और ये वो बल्लेबाज है जो मैदान में नमूदार हो रहा है। विक्रोली में जो टूर्नामेंट बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, उस टूर्नामेंट के अंदर 6 गेंदों में 6 सिक्स लगाने का विक्रम इसके नाम। और अब देखना होगा, सामने तेज तर्रार गेंदबाज होंगे, ज्यादा एडवांटेज गेंदबाजों को होता है बॉलिंग करते वक्त बारिश में। अब देखना है कि किस तरीके से, देखिए दर्शकों को देखिए, इतनी कड़ाके की बारिश, मैं कड़ाके की धूप कह रहा था, अब कड़ाके की बारिश कह रहा हूं, क्योंकि इतनी तेज बारिश में भी देखिए दर्शक खड़े हैं, बिना छाता लेकर भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट के दावेदार बनना चाहते हैं। डिंग डोंग चषक का हम लुत्फ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है, लेकिन साल भर हमें याद भर रहता है, साल भर याद रहता है। ऐसा त्यौहार हम जरूर एंजॉय करना चाहते हैं। एक से बढ़कर एक धुरंधर इस मैच के अंदर आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, बनेंगी कैसे ये ज्यादा निर्भर है। चलिए ले चलता हूं फिर एक बार एक बेहतरीन रबर बॉल के इस क्रिकेट की दुनिया में। से कंधारी किंग्स के खिलाड़ी हो, और जिस तरीके से योगेश सरकार टीम के खिलाड़ी हो, इन्हें डॉन की टीम की बात कर रहा हूं मैं। जब उन्होंने हमराज मृत्युंजय के सामने जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, तब इतना बेहतरीन था कि उन्होंने खेल में जीत भी हासिल की, और उनका वो सेलिब्रेशन भी देखने मिला था। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक एजाज भाई कुरैशी, और जिस तरीके से अफजल मखदूम, और उनके ऊपर सबसे बड़ा हाथ अगर किसी ने रखा है तो वो नदीम भाई नियाजी। वो ना होते तो इतना बड़ा इवेंट हमें देखने नहीं मिलता। देखिए बारिश का लुत्फ अंदाज भी होइए और इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को एंजॉय भी कीजिए। बहुत मजेदार क्रिकेट है, एक से बढ़कर एक धुरंधर। चलिए खेल की शुरुआत, तेज रफ्तार बॉलर बॉलिंग ट्रैक पर राहुल गिरे, स्ट्राइक पर दीनू कामले। पहली गेंद तेज तर्रार निकल गई, मानो रॉकेट से ही गेंद निकल गई, बल्लेबाज को पता भी नहीं चला, सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथ में। राहुल गिरे बॉलिंग ट्रैक पर, पहली गेंद डॉट बॉल, फिर एक बार अगली गेंद। इस बार तो बहुत ही अच्छे सजीले अंदाज में खेला है, गेंद ट्रैवल नहीं हुई है, वहीं पर रुकी है, पानी में रुकी हुई गेंद, फील्डर ने दौड़ लगाई, और देखिए थ्रो अच्छा था, लेकिन 2 रन भी तेजी के साथ पूरे हो गए। खिलाड़ियों की दीवानगी देखिए, ये जुनून देखिए पूना वासियों का, इतनी कड़ाके की बारिश में भी देखिए भीग रहे, अपने बदन को भिगा रहे, लेकिन मैच को एंजॉय करेंगे। काफी हद तक दर्शक तो YouTube के जरिए 70 स्पोर्ट्स इस चैनल के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। तारिक भाई सैयद, इनका भी शुक्रिया, साथ ही साथ हमारे नदीम भाई नियाजी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस बार गेंद हवा में है, टॉप एज, क्या होगा मैच के अंदर? एजाज कुरैशी ने दौड़ लगाई, वाह, खुद विकेट कीपर इतनी तेज दौड़े कि बिल्कुल कीपिंग से दौड़ते दौड़ते आए।
कहां ना कहां गेंदबाज फॉलो थ्रू में अगर दौड़ते तो कुछ और होता। स्कोर हुआ है अब तक का 3 रन। 25 रन का लक्ष्य रखा है। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल स्ट्राइक पर है। दर्शक देखना चाहते हैं कि इनकी वो पारी हमें देखने मिले, इनकी वो बल्लेबाजी देखने वाले जिसके लिए हम बेताब है। जिस तरीके से कृष्णा सर ने कोशिश की थी, लेकिन उनके बल्ले से एक बड़ा हिट भी आया, इस बात को हम भूलेंगे नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं इस गेंद की ओर। ओवर द विकेट। ओ क्या गेंद थी! ये गेंद तेज जरूर थी, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से वाइड गेंद। देखिए कुछ दर्शक तो ऐसे हैं जो बैठकर भी देख रहे हैं, खड़े होकर भी देख रहे हैं, लेकिन ये अद्भुत नजारा कैमरा में कैद होना चाहिए। सोकर भी दर्शक देख रहे हैं। ओ हो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है! ये दीवानगी है, ये क्रिकेट का जुनून है। नदीम भाई, यही तो पैसा वसूल टूर्नामेंट है। बेसब्री से इंतजार होता है ऐसी टूर्नामेंट का कि टूर्नामेंट कब देखने मिले, और वो घड़ी आपके सामने। वाह वाह, पैसा वसूल क्रिकेट। ओवर के खात्मे के बाद मैं दर्शकों के ताल्लुक से कुछ कहूंगा, क्योंकि उनका जो अटैचमेंट है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। इस बार उस्मान पटेल ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन मानना पड़ेगा लेग कट किया था, मौका बन रहा था। एजाज कुरैशी के हाथ से कैच छूट गया। आसान बना सकते थे, लेकिन इस छोटे से मौके को बड़े मौके में बनाना था। एक अच्छा क्रिकेट यहां पर चार गेंदे हो चुके हैं और अब तक टीम का स्कोर 6 रन। दीनू कामले ने कोशिश जरूर की, फिर एक बार टॉप एज गेंद चली गई है लॉन्ग स्टॉप रीजन में 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 7 रन पर। 7 रन हो चुके हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी। मैंने कहा भी था ना उधर, इस ओवर के बाद कहता हूं, ये नदीम भाई दर्शकों की जो चाहत है ना, ये बेहतरीन अंदाज में आपके पूना वालों की है, मानना पड़ेगा। जिस तरीके से मुंबई में भी देखिए बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है। पुणे तिथे काय उन्हें, हमारे शैलेश सर का डायलॉग बिल्कुल सही है। और चलिए आखिरी गेंद, शैलेश सर उस शेर में आप भी जुड़ जाते हो। आखिरी गेंद देखना होगा। ये गेंद पर देखिए दीनू ने खेला फर्स्ट स्ट्रोक, गेंद रुक गई। फिर एक बार मिड ऑन के रीजन में 1 रन पूरा, दूसरे की मांगे, दूसरे के लिए दौड़े। ओहो, दूसरा भी पूरा। बैकअप के लिए जब तक खिलाड़ी आते, दूसरा पूरा हो गया। एजाज थोड़े से नाराज है, और इसी के साथ 1 ओवर के खेल के बाद टीम का कुल स्कोर हुआ है 9 रन। जी हां, अभी भी देखा जाए तो 9 रन हो चुके हैं। मुकाबला अभी भी बरकरार है। 12 गेंदे 16 रन। ये पुणे वालों की दीवानगी देखिए, जुनून देखिए। नदीम भाई, इस दौरे कशाकश में मुश्किलें समझ जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। और इस शाम की कीमत का अंदाजा नहीं है तुमको। इस शाम ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। ये पुणे वालों की मोहब्बत है। ये देखिए दर्शकों की भरमार। मॅच मध्ये चुरस सुद्धा वाढलेली आहे। 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे। मॅच खरोखर रंगात आलेली आहे। देखिए ठंडा माहौल, बहुत ही मजेदार मुकाबला। बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर कासिफ संगम, बॉलिंग ट्रैक पर स्ट्राइक पर उस्मान पटेल। इनके बल्ले से देखा जाए तो 1 रन ही आया है, एक भी बड़ा हिट नहीं आया है। लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो एक बार चल जाए तो फिर मुश्किल में डाल देते हैं गेंदबाजों को। देखिए जिस तरीके से हमारे शैलेश सर का कहना है कि ऊपर से फोटो खींचा जा रहा है, फोटो तो खींचा गया है, अब क्या बल्लेबाज बरसेगा ये देखना होगा। 12 गेंदे 16 रन, 16 रन 12 गेंदे। पहली गेंद इस बार देखिए खेला हुआ स्ट्रोक, क्या गेंदबाजी चल रही है, वाह लाजवाब। काशिफ संगम
काशिफ संगम की तारीफ होगी जरूर, क्योंकि उन्होंने डॉट बॉल निकाली। 12 गेंदे 16 रन, लेकिन इतने 16 रन आसानी से नहीं बनेंगे, बहुत ही। अब 11 गेंदे 16 रन इतने आसानी से नहीं बन पाएंगे, लेकिन बनाने के लिए पूरी कोशिश। गेंद हवा में, कृष्णा सर के हाथ से कैच छूटा, कैच छूट चुका है, उस्मान को जीवन दान दे दिया है। देखिए एक इनाम ऐसा आया हुआ है, उस्मान पटेल अगर 3 गेंदों में 3 सिक्स मारते हैं तो 10,000 रुपए का इनाम है सरफराज भाई की तरफ से। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस गेंद पर स्कोर नो बॉल। ओ हो, अब खाओ पियो दबाकर और उसका बिल मत चुकाओ, ऐसी गेंद डाली जाएगी। मैं रनों की बात कर रहा हूं, मुकाबले की बात कर रहा हूं। इस बीच देखिए ये यस नो वाला कॉल, एजाज कुरैशी कहां छोड़ेंगे, ले लिया विकेट। रन आउट के रूप में उस्मान पटेल का विकेट जाएगा। शायद फ्री हिट की गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं और रन आउट के रूप में विकेट जा चुका है। अब देखना होगा कि परिस्थिति ऐसी है कि मुश्किल में डाला है टीम को, और मुश्किल में आ चुकी टीम, उस मुश्किल से बाहर निकलना पड़ेगा। देखना होगा कि इस मुकाबले के अंदर वापसी किस तरीके से की जाती है, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत और करनी पड़ेगी। अब नए बैट्समैन मैदान में उतर चुके हैं, अयूब शेख। स्कोर की अगर हम बात करें तो 11 रन, 9 गेंदे 14 रन की जरूरत। परिस्थिति ऐसी है कि कहना मुश्किल के मुकाबला किस करवट पर जाएगा, लेकिन मुकाबले के दौरान देखिए सामने की ओर, देखिए गेट के सामने कितने दर्शक हैं जो अभी भी अपनी जगह से हिले नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैच की कीमत बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो मैंने वो शायराना अंदाज में कहा था। अब देखना चाहता हूं और दर्शक भी देखना चाहते हैं कि बची हुई 9 गेंदों में 14 रन की जरूरत है, कैसे बनते हैं। यस, तुम्हें पाहू शकाल प्रेक्षक, ये देखिए दर्शक कैमरा में कैद हो रहे हैं, थोड़ा कैमरा की तरफ हाथ दिखाइए, हमारी तरफ भी हाथ दिखाना है आपको कमेंट बॉक्स की ओर। यस, ये देखिए गेट के सामने कैमरा आ चुका है, ये देखिए दर्शक कितने खुश है। बारिश बरस रही है तेजी के साथ, कड़ाके की बारिश, लेकिन दर्शक अपनी जगह से हिले भी नहीं। कुछ दर्शक तो लेटे थे वहां पर, नाच भी रहे, झूम रहे। ओ बल्ला फेंक दिया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। क्या मुकाबला हो रहा है। इस बार ये रन होगा या नहीं, हो चुका है 1 रन, दूसरे के लिए दौड़ पड़ रहे, लेकिन मना किया। यहां पर 1 रन, इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 12-12। 5 गेंदे हो चुके हैं और 12 रन। पहली ओवर की अगर हम बात करें तो पहली ओवर में जिस तरीके से रन आए थे 9, और अब इस ओवर की अगर हम बात करें तो 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन आ चुके हैं। इस बार ये गेंद देखना होगा, अंपायर जी का इशारा। नो बॉल। जी हां, फिर एक बार ओवर स्टेप, नतीजा सामने, फिर एक बार नो बॉल आया है।
इस बीच देखिए मुकाबले के दौरान हम ले चलते हैं जहां पर ये रन नहीं होगा, रनआउट के रूप में और एक विकेट जाएगा यहां पर। अयूब शेख जैसा एक वाइड गेंद, समोरचा कॅमेरा चालू है। थर्ड अंपायर की मांग की गई है। थर्ड अंपायर की मांग की गई है वाइड बॉल साठी। वाइड बॉल के लिए विनीत सर। यस, डिंगडोंग चषक 2024 किसी को लग ही नहीं रहा था कि होगा, लेकिन ये देखिए अंपायर का, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है। वाइड बॉल, जी हाँ ये वाइड गेंद थी, यानी इस गेंद को फिर डाला जाएगा और रन भी मिल जाएगा। एक स्कोर हो गया है 14 रन। 7 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। 7 गेंदे 11 रन, 7 गेंदे और 11 रन की जरूरत है। मुकाबला काफी हद तक मजेदार बनता हुआ, काफी हद तक दर्शक लुत्फ उठाते हुए, बारिश भी काफी हद तक तेज है डिंगडोंग चषक के इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के अंदर, जहां पर मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि ये जो मैच आप देख रहे हो ये ऑल इंडिया ओपन का मुकाबला है। एक तरफ कांदारे किंग्स और दूसरी तरफ योगेश सरकार। कौन होगा सेमीफाइनल में दाखिल? सात गेंदों का खेल, जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। अभी भी देखा जाए तो दिनू कांबले मौजूद है, लेकिन अभी भी वो नॉन स्ट्राइक पर है। वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें इस मैच को जीतना है। ओ लाजवाब गेंद, मानना पड़ेगा बैट्समैन के इरादे को पहचान लिया था, गेंद को कट किया। ओवर की समाप्ति, अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। 6 गेंदे 11 रन। की जरूरत है। सिचुएशन इस तरीके से बनी है नदीम भाई के अब यहां से पीछे पलटकर नहीं देखना है। मुझे एक बात याद आई नदीम भाई कि अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे। खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। 6 गेंदे और 11 रन की जरूरत है। अशोक गायकवाड़ आखिर स्पेल देखिए, वहां पर प्रदीप सर भी थे डॉन, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी किसे थमाई? अशोक दादा गायकवाड़। क्या अशोक दादा गायकवाड़ अपनी जिंदगी के 6 गेंदे अच्छे करने के लिए जा रहे हैं? क्या वो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 6 गेंदे हैं, या फिर जो दिनू कांबले जिनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है, ऐसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्स मारे? हाल ही में विक्रोली में जो टूर्नामेंट हुआ साहेब चषक, उस टूर्नामेंट को याद दिलाना पड़ेगा, देखना होगा। 6 गेंदे 11 रन, गेंद हवा में, गेंद चली रे चली 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 चली, दरख्तों के झुंड में 6 रन की सैर करने के लिए चली, ठोक डाला षटकार। ये दिनू कांबले, क्या मैच हुआ है देखिए। बिल्कुल छोटी गेंद थी और छोटी गेंद को बहुत जल्दी माप लिया शैलेश सर। रिजल्ट आपके सामने, गेंद भी थोड़ी सी धीमी गति की थी, बहुत ही जल्दी पिक कर लिया था, पिकअप पुल शॉट था। अब यहां पर वापसी करते हुए टीम, 5 गेंदे और 5 रन की जरूरत। फिर अशोक दादा गायकवाड़ मुश्किल में आते हुए, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। बॉलिंग वरती घेतली त्याला नाही ना तुम्ही डावलू शकत। डॉननी मार खाल्ला असं तुम्ही काय बोलला असेल? मागाशी मॅन ऑफ द मॅच मिळाली, हॅट्रिक घेतली, त्याला
फिर एक बार देखिए 5 गेंदे 5 रन की जरूरत। इस बीच ये वाली गेंद 1 रन के लिए भरोसा है, इसीलिए तो डॉन ने अशोक दादा को बॉलिंग के लिए भेजा। 4 गेंदे और जीतने के लिए मेरे ख्याल से 4 रन की जरूरत। ये वो गेंदबाज है जिन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले के अंदर सर हैट्रिक अपने नाम की थी, और ये वो गेंदबाज है जिन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। ये वो गेंदबाज है जिनके ऊपर टीम को सबसे ज्यादा भरोसा है, और वही बॉलिंग ट्रॅक पर आहे। इसीलिए प्रदीप सर ने कहा की माझ्यापेक्षा तुम्ही चांगली गोलंदाजी करू शकताय, म्हणून त्यांना निवडलं। आता बघूया 4 चेंडू आणि 4 धावांची गरज, कशा प्रकारे डिफेन्स करणार की होणार। यावेळेस उचली जास्त, चेंडूवर 1 धाव पूर्ण, दुसरेचा प्रयत्न होईल का, झालंय 2 धावा पूर्ण। आता 3 चेंडू आणि 2 धावा, 3 गेंदे और 2 रन। क्या होगा मैच का रिजल्ट? देखिए वहां पर गेट के सामने छोटे छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, बहुत खुश है काफी हद तक दर्शक। तीन गेंदे 2 रन की जरूरत है। क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला, दोनों टीमों की तुलना बहुत बड़ी है। दोनों टीम अपने इलाके के मजबूत टीम, मशहूर टीम। 3 गेंदे 2 रन, बैकफुट पर जाकर खेल दिया उसे पॉइंट रीजन में। 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़े हैं, दूसरा होगा, जी हाँ हो गया, और यहां पर क्वालिफाई कर चुकी है गाना लाओ। टीम कंधारे किंग्स। टॉस ला बोलवा। चलिए फौरन टॉस के लिए आ जाइए। मैन ऑफ द मैच दिनू कांबळे लग गया। दावेदार बन चुका है, दूसरी मर्तबा हो चुका है मैन ऑफ द मैच का दावेदार दीनू कांबळे। एक बार जोरदार तालियां। के लिए आ जाइए दोनों टीम, मातुश्री 11 हड़प सर और कंधारे किंग्स। चलो टॉस के लिए आ जाओ तुरंत। हार्ड लक, कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी एजाज कुरैशी, लेकिन लाजवाब खेल। चलिए टॉस होगा सेमीफाइनल का। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली टीम आज के दिन में ऑल इंडिया ओपन से, ओपन अप से जो टीम क्वालिफाई हो चुकी है वो टीम आपके सामने। देखिए टॉस हो रहा है, ये 3 ओवर का मुकाबला रहेगा। एक तरफ मातुश्री 11 हड़प सर और दूसरी तरफ देखा जाए तो कंधारे किंग्स, अयूब शेख और अजय सालुंके। अजय सालुंके, किसने टॉस जीता है? अजय सर ने। मातुश्री 11 हड़प सर क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। ओके तो चलो अपनी फटाफट फील्डिंग सजा लो, तो डिंग डोंग चषक का मजा लो। बारिश देखिए, बारिश। और अब इस मुकाबले के सेमीफाइनल का इंतजार था, वो सेमीफाइनल वाला मैच आपके सामने आपकी पेशकश में ले चलते हैं हम फिर एक बार इस मैच के पहले सत्र में, जहां पर हमारे साथ फिर एक बार जुड़ जाएंगे शैलेश सर। थैंक यू सो मच।